तो आइए आज हम अपने क्लास में पढ़ते हैं भारत के महान्यायवादी के विषय। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहलाते हैं और इनका जो मुख्य काम है ये है विधि परामर्श और भारत सरकार का पक्ष रखना सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है हमारे देश का, यहाँ पे भारत सरकार के वकील के रूप में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, जो भारत सरकार का पक्ष रखेंगे किसी भी मुकदमे में या किसी वाद विवाद में या कोई भी केस होता है तो भारत सरकार का पक्ष रखने वाला वो अटॉर्नी जनरल कहा। तो संविधान में हम आर्टिकल 76 जब हम पढ़ते हैं तो ये बतलाता है 76 कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, the president shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court to be Attorney General for India. तो प्रेसिडेंट shall appoint, आप यहां पे देखिए कि नियुक्ति कैसे होगी इनका अपॉइंटमेंट। बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, तो आप किसी को भी बना दीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं। प्रेसिडेंट shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court. वैसे व्यक्ति को, कानून के जो जानकार हैं, महाविद हैं, वैसे व्यक्ति जो कानून के नजर में विद्वान हैं और जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, अर्हता रखते हैं, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं। आप पढ़े होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यताएं हैं। तो जो 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, जो 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय में रहा हो, ये योग्यताएं थी। तो इनका अनुभव एडवोकेट के रूप में जो एटलीस्ट 10 इयर्स का प्रैक्टिस रहता है, उनको सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट न्यायाधीश का पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो ये योग्यताएं यहीं पर कही जा रही हैं कि दिस प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, वही अटॉर्नी जनरल हो सकता है। तो इनकी योग्यता होनी चाहिए कि न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता। उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी और वो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, ऐसा कहा गया है 76 के 1 में। आर्टिकल 76 सब क्लॉज 1 ये बताता है। तो जब भी भारत सरकार का पक्ष रखना हो तो ये जाएंगे और ये सब जगह जाएंगे, सब जगह भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं, ऐसा इनका कर्तव्य में कहा गया है। अब आइए नंबर टू है कि वह भारत सरकार के विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देंगे और विधिक स्वरूप कर्तव्यों का पालन करेंगे। कानून के हिसाब से उनको अपने कर्तव्य पर चलना है और राष्ट्रपति जो उनको निर्देशित करेंगे, उनको जो काम सौंपा जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो उसका समय समय पर पालन करेंगे। ये 76 का 2 में लिखा गया है। ये 1 था, ये 2 है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो काम दिया जाएगा वो विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दें, तो सलाह का काम करेंगे विधि संबंधी विषयों पर। और टाइम टू टाइम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अगर कोई काम उनको सौंपा जाता है
तो उसकी वो जिम्मेवारी को निभाएंगे, अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति जो निर्देशित करेंगे वो करेंगे, यहां तक क्लियर है। अब आइए, महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार। तो भारत के जितने भी न्यायालय हैं, एक यही केवल शख्स है जो कहीं भी जा सकते हैं और वहां पे रह सकते हैं, सुनवाई का अधिकार इनको है, ये अपना पक्ष भारत सरकार की तरफ से रख सकते हैं। तो देखिए, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द एडवोकेट जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी जाएंगे और कहीं भी भारत सरकार के वकील के रूप में ये महान्यायवादी अपना पक्ष रख सकते हैं। किसी भी राज्य क्षेत्र के न्यायालय सुनवाई का, ये हाईकोर्ट जा सकते हैं, राज्य क्षेत्र के न्यायालय है, कहीं भी जा सकते हैं, वहां पर कोई पक्ष है तो वहां रख सकते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। और जो सेकंड था, ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज असाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इनके ड्यूटीज में आते हैं। अब एक बहुत अच्छी बात है, इनका एक स्पेशल राइट है, ये सदन में भी जा सकते हैं। हालांकि ये सदन के किसी भी, जो लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो संसद में, तो ये किसी का सदस्य नहीं होते, लेकिन ये वहां पे पार्ट ले सकते हैं, वहां जा सकते हैं, वहां ऑडियंस के रूप में रह सकते हैं, सुनवाई का अधिकार वहां इनके पास है, अपना पक्ष रख सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है, ये मत नहीं दे सकते, महान्यायवादी मत नहीं देंगे, लेकिन इनको सुनवाई का अधिकार होगा, ये वहां जा सकते हैं। और इनका जो वेतन है, जो भत्ता है, जो सैलरी है, वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा तय किया जाएगा। क्या देंगे नहीं देंगे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है तय करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा तय होता है। तो आप समझिए कि महान्यायवादी जो न्याय करेंगे, जज नहीं, वकील के रूप में जो अपना पक्ष रखेंगे, भारत सरकार का पक्ष रखेंगे, अटॉर्नी जनरल वही कहलाएगा। और ऐसी व्याख्या संविधान के 76 में कही गई है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट है इनका। उसके बाद जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हूं, इनका काम है सलाह देना विधि संबंधी विषयों पर, राष्ट्रपति द्वारा दी गई जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे, राष्ट्रपति जो दिशा निर्देश देंगे उस पर ये काम करेंगे। अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, ये इनके प्रमुख कर्तव्यों में से है। तो यही है भारत का महान्यायवादी। तो नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।